आपकी तारीफ। अरे सर, हमारा तारीफ तो आप कीजिएगा जब हम यहाँ से इंटरव्यू देकर जाएंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं, अच्छा तारीफ कीजिएगा, बुरा तारीफ हमको पसंद नहीं है। अरे तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो। अरे सर, हम इंटरेस्ट का काम करते हैं ना, इसीलिए लोग को हम इंटरेस्टिंग लगते हैं। अच्छा, तुम इंटरेस्ट का बिजनेस करते हो, लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देते हो। अरे सर, इंटरेस्ट पे पैसा देते नहीं हैं, लेते हैं इंटरेस्ट पर पैसा। काहे कि हमारा राशि में लिखा है कि हम कुछ दे नहीं सकते हैं, सिर्फ ले सकते हैं। अरे तो तुम इतना पैसा का करते क्या हो, और दूसरी बात इंटरेस्ट को चुकाते कैसे हो? अरे सर, इंटरेस्ट को तो तब चुकाएंगे ना जब उस आदमी से हम दोबारा मिलेंगे। मतलब? आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग रईस लोग हैं ना, एक बार कपड़ा पहनते हैं तो दोबारा उस कपड़े को हाथ नहीं लगाते हैं, वैसे ही हमारा बाबूजी हमको सिखाया है कि इस दुनिया में कई लोग हैं, तो एक बार जिस आदमी से मिला करो दोबारा उससे नहीं मिला करो, इसीलिए दोबारा उस आदमी से कभी जीवन में हम मिलते ही नहीं है। ऐसे भी दुनिया में आदमी का कमी नहीं है, जितना दिन जिएंगे नया नया आदमी से मिलेंगे, पुराना से मिलकर अपना समय क्यों खराब करना? क्या बात है सर, बताइए, सही बोल रहे हैं कि नहीं? अरे ये तो फ्रॉड हो गया, लोगों के साथ तुम धोखाधड़ी करते हो। तुमको अगर हम लोग अपने साथ रख लेंगे तो तुम तो हम लोग के साथ भी धोखा करोगे। अरे नहीं करेंगे सर, काहे कि आपसे हमको पैसा लेना है, वैसा आदमी से हम बार बार मिलते हैं जिससे हमको पैसा लेना होता है, जिसको देना होता है उससे नहीं मिलते हैं ना। अच्छा ये बताओ, तुम हमारी कंपनी में ही काम क्यों करना चाहते हो? अरे सर, फिर आप हमको गलत समझ लिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम आपका कंपनी में ही काम करना चाहते हैं। जहाँ से पैसा ज्यादा मिलेगा और इज्जत ज्यादा मिलेगा वहीं काम करेंगे हम। और जो सवाल करना है जल्दी जल्दी कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, दूसरा जगह भी जाना है इंटरव्यू देने। अरे मतलब तुम हमारे यहाँ भी इंटरव्यू दोगे, दूसरे के यहाँ भी दोगे? अच्छा, हम दूसरे का इंटरव्यू देंगे तो आपको परेशानी है, और आप हमारा भी इंटरव्यू लीजिएगा और भी आदमी लोग का इंटरव्यू लीजिएगा, हम आपको कुछ बोले? आप 10 आदमी में से एक को सिलेक्ट कीजिएगा, तो हम भी तो 10 कंपनी में से एक को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे लेवल का होगा। अच्छा मान लो हम लोग तुमको सेलेक्ट कर लेते हैं, तब तुम क्या करोगे? तब भी तुम दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे? हाँ, जरूर जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे। आप हमको सेलेक्ट किए, हम आपको पेंडिंग में रखेंगे, पहले दूसरे के यहाँ दे कराएंगे इंटरव्यू, जिसका अच्छा रहेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे ना। फिर खाली आपको सेलेक्ट करने का अधिकार नहीं है, हमको भी सेलेक्ट करने का अधिकार है, क्योंकि हम कद्दूपुर का बहुत बढ़िया नागरिक है। अच्छा मान लो हम लोग तुमको इज्जत भी देते हैं, पैसा भी अच्छा देते हैं, तब भी तुम दूसरे के यहाँ जाओगे? अच्छा सर, आप हमको पैसा भी दीजिएगा और अपना बेटी से शादी भी कराइएगा, तब तो हम सारा कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे, आप ही क्या काम करेंगे हम। अरे हम तुमको कब बोले कि हम अपनी बेटी का तुमसे शादी करवाएंगे? अरे आप बोले ना कि हम इज्जत भी देंगे, तो जब किसी भी परिवार की लड़की का शादी होता है तो अपना दामाद को क्या बोलता है, ये हमारे घर का इज्जत है, इसको ध्यान से रखना, तो हम भी वही सोचे। अरे तुम सोचते ज्यादा हो। अरे सोचने का ही तो आप हमको पैसा दीजिएगा, सोचेंगे नहीं तो पैसा किस बात का दीजिएगा आप हमको। तो दोस्तों, आईपीएल खत्म हो चुका है, बट अभी भी बहुत से स्पोर्ट एंड क्रिकेट मैच है जिसमें प्रेडिक्शन करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप आईपीएल में हारे पैसे रिकवर करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1xBet के बारे में, जिसमें आप लोग अगर रजिस्टर करते वक्त हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलते हैं 100 यूरोस का बोनस। और इसमें फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट जैसे बहुत से गेम है जिसमें आप लोग सिर्फ प्रेडिक्शन करके अच्छे पैसे जीत सकते हैं। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टूर भी आने वाले हैं, तो लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, अभी जाकर रजिस्टर करें। अच्छा ये सब बात छोड़ो, ये बताओ तुमने आज तक कितनी पढ़ाई की है? 600 पन्ना पढ़े हैं सर, बचपन से। मतलब 600 पन्ना पढ़े हैं? अरे बचपन में पापा हमको एक किताब दिलाए थे जिसमें 1000 पन्ना था, अभी तक 600 पन्ना ही पढ़े हैं, 400 पढ़ना बाकी है, वो बाद में पढ़ेंगे। अरे हम लोग तुमसे तुम्हारा क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं, तुम किताब का कितना पन्ना पढ़ा है ये नहीं पूछ रहे हैं तुमसे। तो हम भी बता दें महाशय, हम आपके यहाँ काम करने आए हैं, इंटरव्यू देने आए हैं, अपना बायोडाटा देने नहीं आए हैं, समझे? बूझे कि नहीं हमारा बात को? बूझ रहे हैं कि नहीं? पगला लग रहे हैं आप हमको? ऐसे बायोडाटा ले रहे हैं, कहीं अपना लड़की का शादी करवाना है क्या आपको? इनको तो नहीं कराना है, आपको करवाना है तो बताइए, कर लेंगे हम। अरे तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है क्या? अरे हमारा नाम में ही इतना तमीज है, तो आप हमको कैसे बोल सकते हैं कि तुम में तमीज नहीं है? काहे कि हमारा घर का नाम ही बदतमीज है। अरे तुम में बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे तमीज होगा कहाँ से हमें? जब हमारा मास्टर हमको पढ़ा रहा था उसको पढ़ाने का तमीज नहीं था, तो हमें तमीज कहाँ से आएगा? अच्छा ये बताओ तुमको इस काम का कोई एक्सपीरियंस है? अच्छा आप हमको एक बात बताइए, आप कद्दूपुर में पढ़े हैं कि कद्दूपुर से बाहर पढ़े हैं आप? अरे हम कद्दूपुर से ही पढ़े हैं। तो कौन सा स्कूल से पढ़े हैं हमको भी बताइए, जहाँ पर पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस भी देता हो मास्टर। अरे एक्सपीरियंस स्कूल में नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस काम करने से मिलता है।
तो फालतू सवाल करके हमारा समय काय खराब कर रहे हैं। जब हमको काम दीजिएगा तो हमको एक्सपीरियंस अपने आ जाएगा। और ऐसे भी बता दें, अब हम आपसे पूछने वाले हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। काहे कि हम वही काम करते हैं जहाँ एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा हो। हम अपने से कम वाला लोग के यहाँ काम नहीं करते हैं जिसके पास अपने एक्सपीरियंस नहीं हो। अब बताइए आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं। अरे हमारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। अरे तुम्हारे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो हमारा बाप के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। तुमको उनसे कुछ सीखना चाहिए। अरे तुम्हारा बाप के पास 20 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है? ये कंपनी को तो खोले हुए सिर्फ 4 साल हुआ है। अरे हम अपना बाप का लड़का है और हमारा उम्र है 20 साल, इसीलिए हमारा बाप का एक्सपीरियंस है 20 साल का। अरे इससे पूछते कुछ है, जवाब कुछ और देता है। आप कैसे इससे इंटरव्यू ले रहे हैं? तब से भेज दीजिए इसको। ये लोग अगर हम लोग का कंपनी में काम करेगा तो हम लोग का कंपनी ही डूब जाएगा। अच्छा हमको तुम्हारा एक बात नहीं समझ में आ रही पगलेट, तुम्हारा कंपनी में हम काम करेंगे तो सुनामी कैसे आ जाएगा रे? अरे तो हम कब बोले कि सुनामी आ जाएगा? अभी तो बोला कि हम जब काम करेंगे इस कंपनी में तो ये कंपनी डूब जाएगा। तुम्हारा जब कंपनी धरती पर है तो डूबेगा कैसे? तुम्हारा कंपनी समुद्र में है क्या जो डूब जाएगा? अरे देखे देखे फिर किया ना बकवास। तुम जा सकते हो। अरे अगर हम चले गए ना तो तुमको दूसरा आदमी मिलेगा ही नहीं। अरे काहे नहीं मिलेगा हम लोग को दूसरा आदमी? अरे तुम्हारा सरा हुआ कंपनी में इंटरव्यू अकेला देने हम ही आए हैं और कोई आया भी नहीं है, इसीलिए तो हमारा भाव बढ़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हम जब आए थे तो वहाँ तो 25 लोग बैठा हुआ था। हाँ तो वो लोग को हम जॉब दिए ना अपना कंपनी में, और उस लोग से कोई इंटरव्यू भी नहीं लिए, बिना इंटरव्यू के जॉब दे दिए। अरे जब तुम्हारा खुद का कंपनी है तो तुम हम लोग क्या क्यों काम करने आया है? अरे लगता है तुम अभी तक नहीं समझे। इससे पहले भी हम 10 कंपनी में काम किए थे, सारा कंपनी हमारा हो गया। खाली तुम्हारा ही शहर में कंपनी बचा हुआ था, इसीलिए आए हैं काम करने। अब कुछ दिन बाद ये भी हमारा ही हो जाएगा। काम पे पहले रख के तो देखो, हमारा एक्सपीरियंस तुमको पता चल जाएगा और तुम्हारा खुद का भी।